मॉर्निंग एवरीवन। हमारा 7th क्लास का मैथ का 6 चैप्टर चल रहा था। आज हम करेंगे पेज नंबर 137 फिगर इट आउट। अब देखिए इसमें उसने ये कहा है कि यूजिंग जनरलाइज्ड फॉर्म ए मैजिक स्क्वायर इफ सेंटर नंबर इज 25। मतलब फाइंड ए मैजिक स्क्वायर, एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाना है जनरलाइज्ड फॉर्म को जिसका सेंटर नंबर 25 हो। अब हमारा ये तो था हमारा कंसीडर मैजिक स्क्वायर, हमने ये बनाया था पहले, ठीक है। अब इसको हमने कैसे जनरलाइज्ड किया था, उसने ये कहा था कि सेंटर में एम रख दिया था। थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ मैं, ऐसे। यहाँ उसने एम रख दिया था, ठीक है। अब हमने इसको कैसे किया था, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे बनाई थी। इसमें क्या था, ये 5 था, बीच में हमारा 5 है, तो यानी 5 की जगह क्या रख दिया, 8, सॉरी m। 5 की वैल्यू, m की वैल्यू क्या हो गई फिर 5। तो अब 8 कैसे बनेगा, यहाँ 8 है तो इसमें क्या हो गया, 3 प्लस हो गया, तो m प्लस 3। यहाँ क्या हो गया, m माइनस 4 और m प्लस 1 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, m प्लस 2, 7 है, m माइनस 3, यहाँ है m प्लस 4। अब यहाँ 4 है, m माइनस 1 और m माइनस 2। ये हमारी फॉर्म बनी थी। उसने ये कहा है कि इसी को यूज़ करते हुए आपने बनाना है मैजिक स्क्वायर सेंटर नंबर 25 हो। अब यानी m की वैल्यू क्या हो गई, 25, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ मैजिक स्क्वायर बना देंगे ऐसे। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल मेजरमेंट सही नहीं ले रहे नाप के, लेकिन आपको आइडिया लग जाता है कि कोई थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा नीचा है तो उसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे, अब देखिए देखने में कम ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, इक्वली लग रहे हैं, ठीक है। अब 25, यहाँ 25, अब m इज इक्वल टू 25, तो यहाँ क्या है, m में प्लस 3 है, तो 25 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 28। अब यहाँ क्या है, 25 माइनस 4, अब 25 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा, 21। अब आप यहाँ नहीं करके आप अपने आप से भी कर सकते हो। अब यहाँ प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये m है, तो जितना यहाँ प्लस माइनस है उतना ही नंबर इसमें प्लस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ -2 है, 25 में से -2 करेंगे क्या रह जाएगा, 23। यहाँ 25 प्लस 2 करेंगे 27, यहाँ -3 करेंगे 22, प्लस 4 करेंगे 29, यहाँ -1 कर देंगे तो 24, ठीक है। ये हमारा बन गया इसको। अब सेकंड सम में उसने कहा है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन obtained by adding the 3 terms of any row, column और डायगोनल। तो उसने ये कहा है कि किसी भी डायगोनल को, 3 रोज को या 3 कॉलम्स को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, अब रोज कौन सी होती हैं हमारी, ये वाली, ठीक है। ये वाली तो रो होती है हमारी, और ये कॉलम होते हैं। ये ग्रिड में पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसने ये कहा है कि अगर हम किसी भी 3 ऐसे कॉलम को ऐड कर लें या 3 रो को, 3 टर्म्स को, एक रो के तीनों टर्म्स को ऐड करें, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एक रो का, और ये कॉलम का फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड,
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि तीनों टर्म्स अगर हम मैजिक स्क्वायर के ऐड करते हैं तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, अब हम करके देखते हैं हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा। हम फर्स्ट रो को ही कर लेते हैं। हमने जब हम यहाँ किया था, हमने ये स्क्वायर बनाया था जनरलाइज्ड वाला, ये हमारा कंसीडर मैजिक स्क्वायर था, इसको हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में बना लिया। अब इसको हम फर्स्ट रो ऐड करके देखें तो हम लिख देते हैं एडिंग फर्स्ट रो, एडिंग फर्स्ट रो। ऐसे रो बनेगी और ऐसे कॉलम बनेगा। आपको इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है, m+3 प्लस m-4 ब्रैकेट में रख लें हम। ठीक है, अब क्या है, फिर प्लस m+1। अब हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट्स 3 प्लस m, बाहर प्लस है तो साइन वही रहेगा, -4 प्लस m+1। आप बिना ब्रैकेट के सीधे भी रख सकते हैं। अब देखो, जब ये लाइक टर्म्स है ना, जिनका लेटर सेम होता है, जैसे m है, m और s हो तो हम आपस में ऐड नहीं करेंगे। m है, एक ही लेटर है, तो वो लाइक टर्म्स होते हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं। और यहाँ कुछ नहीं होता तो इट मीन्स 1 होता है। तो यहाँ 1m, 2m, 3m, 3m है, तो क्या बन जाएगा 3m प्लस। अब प्लस क्या करेंगे इन सभी नंबर्स को। अब देखो ये क्या है, 3 और 1 प्लस के क्या बन जाएगा, +4 और -4। तो +4 और -4 क्या आ जाएगा, कुछ ही नहीं बचा, कट गया, तो क्या रह जाएगा 3m। ठीक है, तो हमारी क्या एक्सप्रेशंस बनी, 3m। ठीक है, द हम लिख देंगे द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 3m। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिली है हमें तीनों टर्म्स को ऐड करने पर। अब उसने कहा है वेयर, हमने 3m मिली, वेयर m इज लेटर number represented in the number in center। ठीक है, जहां हमारा सेंटर का नंबर m होता है तो वहां 3m मिलता है। अगर सेंटर नंबर कुछ और होगा तो क्या होगा वो, यानी इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम ऐसे ही डायगोनल्स को ऐड करेंगे तो वो भी 3m ही मिलेगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है ना, देखो, और जो यानी ये क्या है, मैजिक नंबर, मैजिक सम, जो 3m है हमारा, 3m इज मैजिक सम। ठीक है, और ये मैजिक सम क्या होता है, सेंटर नंबर का 3 टाइम्स, 3 गुना। ठीक है, मैजिक सम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द सेंट्रल नंबर। ये आप लिख दो। ठीक है, देखो, अगर हम करके देखें, अगर हमने ये किया था, हमारा सेंटर में 5 था, तो हमारा मैजिक सम क्या आ रहा था, 15 आ रहा था। अगर सेंटर में हमने जब 2 से 10 तक का स्क्वायर बनाया था, 1 ऐड कर दिया तो यहाँ 6 हो गया था, तो उसका मैजिक सम क्या आया था 18। तो 6 सेंटर नंबर का 3 टाइम्स आया था ये। अब देखते हैं आगे। अब थर्ड सम में उसने कहा है राइट रिजल्ट एडिंग 1 टू जनरलाइज्ड फॉर्म। अब जनरलाइज्ड फॉर्म जो थी हमारी वो ये थी, उसमें 1 ऐड करने पर
1 ऐड करने पर क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर बढ़ जाएगा। देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, m+3 था, m+4, m-3 हो जाएगा। m-3 कैसे हो जाएगा, जैसे m-4 और +1, हमें ऐड ही तो करना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से 1, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे बड़े में से, और साइन कौन सा रहेगा, माइनस वाला, तो m-3। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है, m+1 है, तो क्या बन जाएगा, m+2। अब यहाँ m-2 है, अब माइनस वाले में आप करके देख लेना, m-2 + 1। अब m का तो m रहेगा, अब एक प्लस का एक माइनस का, साइन अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और साइन बड़े वाला रहता है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या रहेगा, 1, और साइन रहेगा बड़े नंबर वाला, तो क्या आ जाएगा, m-1। अब यहाँ क्या है, 1 ऐड करना है, तो m+1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, m+3। जहाँ प्लस वाले में तो सीधा ही नंबर बढ़ा दो। अब यहाँ माइनस है, m-1 और +1, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा यहाँ, m+4, तो m+5 हो जाएगा। आगे है m-3, अब m-3 + 1, तो क्या हो जाएगा, m-2, यहाँ आ जाएगा m-2, ठीक है। ये था हमारा थर्ड सम का ए पार्ट। अब बी पार्ट में उसने कहा है कि व्हाट रिजल्ट वी गेट आफ्टर डबलिंग जनरलाइज्ड फॉर्म। आफ्टर डबलिंग, अगर हम इसको डबल कर देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। डबल करने के लिए क्या करते हैं हम, किसी को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। अब यहाँ देखो क्या है, फर्स्ट में m+3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा ही करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, 2m, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2m + 2 3 6, ऐसे ही होता है। क्या हो जाएगा, 2m + 6। अब नेक्स्ट देखें, m-4 और मल्टीप्लाई 2 से करें तो 2m - 8 हो जाएगा, ये रहेगा 2m - 8। अब इसको करेंगे हम m+1 को, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2m + 2। नेक्स्ट में आएगा m-2 है, m-2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m और -4, 2m - 4। नेक्स्ट आ जाएगा, m को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m। नेक्स्ट आ जाएगा 2m + 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब आ जाएगा 2m - 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m + 8। अब इसको 2 से करेंगे 2m - 6 हो गया। ये हमारा रिजल्ट है। अब हम आगे देखेंगे, हमारा नेक्स्ट सम है सम नंबर 4। उसने ये कहा है, क्रिएट ए मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60। हमें ऐसा मैजिक स्क्वायर क्रिएट करना है जिसका जो सम हो, मैजिक सम, वो 60 आए। अब हम कैसे क्रिएट करेंगे, देखते हैं। अब 60 कैसे आएगा, देखो, अगर हमने अभी किया था इससे पहले वाला सम, यहाँ हमने m रखा था, ठीक है, सेंटर नंबर m था,
तो उसने ये कहा था कि इन तीनों जो नंबर्स का जो मतलब सम था वो कितना आया था, 3m, यही था। तो मैजिक स्क्वायर जो है उसका जो मैजिक सम होता है वो ऐसे डायगनली किसी भी कॉलम का या किसी भी रो का जो सम होता है वो क्या होता है, इस सेंटर नंबर का 3 टाइम्स, 3 गुना। जस्ट इससे पहले अभी हमने सीखा है, ठीक है। अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो सेंटर नंबर होगा उसका 3 गुना आएगा, 3 टाइम्स। सपोज करो यहाँ 2 है सेंटर नंबर पे, अगर हम m को 2 ले लेते हैं, m की जगह 2 लिखा हुआ है, तो इन तीनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 6। अगर यहाँ हमने 8 लिख दिया तो इन तीनों को ऐड करके क्या आएगा, 24, ठीक है। यही सीखा था हमने। अब यहाँ नंबर नहीं था, m था, हम m ही रख देते हैं, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। यानी जो सेंटर नंबर होता है वो उसका 3 गुना होता है सारा ये सब। अगर हमने 5 रखा था तो 15 था, 9 रखा था तो 18 था। यानी बीच वाला जो नंबर होगा, जो सम होगा उसका सारों का ऐड करके जो आंसर आएगा वो उसका 3 गुना आएगा। तो अब हमें मैजिक सम क्या चाहिए, ये तो है हमारा मैजिक सम। हमारा मैजिक सम क्या है, मैजिक सम चाहिए हमें 60, ठीक है। तो वो 60 क्या होगा, इन तीनों को ऐड करके, यानी इस नंबर का सेंट्रल नंबर का 3 टाइम्स, ठीक है, 3 गुना। अब इसको हम क्या करें, हम क्या करते हैं, अब हम इसको वैल्यू निकाल लेते हैं बीच वाले नंबर की। जब हमें ये पता है कि ये होते हैं 3m, तो 3m इज इक्वल टू 60। ये तो उसने बताया ही है कि जो इनका ऐड होगा, ऐड करके जो आंसर आएगा सभी तरह से वो 60 होगा। तो 3m इज इक्वल टू 60, सेंटर में m है, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू 60 बाय में 3 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 20, तो m इज इक्वल टू 20 हो गया। तो हमने यहाँ 20 रख दिया, यानी हमारा सेंटर नंबर क्या है, m की वैल्यू निकलाई 20, हमने m की वैल्यू पुट कर दी 20, ठीक है। अब आगे देख, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ निकाल दी हमने वैल्यू, फिर हम यहाँ लिख देंगे पुटिंग m इज इक्वल टू 20, हम ऊपर लिखेंगे इसको, ठीक है। बाद में हम क्रिएट करेंगे। तो हमने सेंटर नंबर पे 20 रख दिया। अब उसने कहा है कि रिजल्ट क्या मिलेगा, तो क्या है इसमें, क्या है m प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 है, तो m क्या है 20, तो प्लस 3 कर देंगे, 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा 23। यहाँ माइनस 4 है, तो 20 में से माइनस 4 क्या आ जाएगा 16। यहाँ प्लस 1, तो 21 प्लस 1 कर देंगे। यहाँ प्लस 2 है, तो 20 और प्लस 2 22, माइनस 3 17, प्लस 4 तो 24 बन जाएगा, माइनस 1 तो 19 बन जाएगा, और माइनस 2 18 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब उसने ये कहा है आगे, अब उसने कहा है कि नेक्स्ट सम में इज इट पॉसिबल टू गेट ए मैजिक स्क्वायर बाय फिलिंग 9 नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स। मतलब जो ये तो हमने किए थे 1 to 9, तो 1 2 3 4 कंटिन्यू चल रहे थे। तो ऐसे नंबर जो कंसेक्यूटिव नहीं हो, लगातार नहीं हो, क्या उनसे भी मैजिक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं हम? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले किया था ना, जैसे हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर डबल करते हैं तो वो कंसेक्यूटिव नंबर रहेंगे। अगर हमने इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ लिख देते हैं, ये मैजिक स्क्वायर बना देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच नंबर
बाय 4। हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो क्या हो जाएगा यहाँ 32, फिर 4, फिर क्या आ जाएगा 24, फिर 12, फिर 20, 28, 4 4 16, 36 और 8। तो देखो इसमें क्या है, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है। अब 4 के मल्टीपल से छोटा नंबर क्या है 4, फिर 8, फिर 12, 16, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 to 9 थे, 1 to 9 इन सब को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6, तो क्या चल जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 4 का टेबल ही तो चलता जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद क्या है हमारा 4 फिर 20 है, 24, 28, 32, 36, यानी 9 तक हमारा 4 का टेबल चल गया। और ये टेबल है मल्टीपल है 4 के, ठीक है ना, लेकिन ये कंजिकेटिव नंबर नहीं है, ये नॉन कंजिकेटिव नंबर है। आप ये करके दिखा सकते हो ऐसे ही और लिख देते हो यस दिस इज पॉसिबल या इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल वी कैन क्रिएट ए मैजिक स्क्वायर यूजिंग नॉन कंजिकेटिव नंबर्स। थैंक यू।